संजय राउत जी हमारे साथ हैं। सर अभी आप लोकसभा स्पीकर से मिल के आ रहे हैं, क्या लोकसभा स्पीकर साहब ने मांग की है? लोकसभा स्पीकर साहब से इतना ही रिक्वेस्ट किया है, अगर कोई आता है हमारा नाम लेकर कि हमें शिवसेना है, हमारा एक गढ़ शिवसेना है, तो पहले हमारी बात सुन लीजिए। हमने क्या हमारे लोगों ने, और जो नियम और कानून है, जो संविधान है, उसका पालन होना चाहिए। स्पीकर ने कुछ कहा, बागियों ने समय मांगा है उनसे? नहीं, स्पीकर साहब बहुत सीधे सरल आदमी है, मुझे मालूम है। मैं हमेशा उनका आदर करके आया हूँ। बहुत कम लोग हैं और बहुत ही हमारी अच्छी बातचीत हो गई और नियम और कानून का पूरा ध्यान रखेंगे। स्पीकर साहब, मुझे विश्वास है। बागी ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी उनको समय नहीं देते, बात नहीं करते थे, जब जरूरत थी अरे ये बागी नहीं है, डरपोक लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। अभी क्या उनको टाइम क्यों चाहिए? जब चाहिए मातुश्री में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, वोट करते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये क्या गाली गलौज क्या है? आप अगर पार्टी के नाम से जीत कर आते हैं, पार्टी के सिंबल से जीत कर आते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम सीट तो नहीं छोड़ेंगे पर हम पार्टी छोड़ देंगे, तो ये कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं तो उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। एक बार नहीं, दूसरी बार 4 साल के बीचों बीच छोटा है तो, और आप लोग इसको ऑपरेशन टाइगर ऑपरेशन, में तो इसको ऑपरेशन गद्दारी कहूँगी अगर ये इस तरीके का बात सामने आ रही है। ये बहुत सिंपल है कि अगर आप खुश नहीं हैं, आप रिजाइन करिए, अपने चेहरे पर लड़ाई लड़िए। पर अगर आप पे प्रॉब्लम है और अगर इस तरीके की मीटिंग्स और ये सब की बात आ रही है, हमने तो स्पीकर साहब से इसलिए मिले हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देने को। स्पीकर चेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर होती है, तो हमने उनको अपनी बात रखी है कि अभी भी जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में जारी है। ओरिजिनल शिवसेना किसकी है उसका वर्डिक्ट नहीं आया है, उसी के अंतर्गत अगर आप ये करते हैं तो देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू द डिसीजन। तो हमने उनको सतर्क किया। उन्होंने दावा किया होगा, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी इसलिए वो बता रहे हैं। तो अगर हम पीछे का बैकग्राउंड सारा देखेंगे, जिस तरीके से ये बात चल रही है लगातार, जो टीएमसी का हुआ, टीएमसी की महबूबा मोइत्रा जी बता रही हैं कैसे उनके साथ एडजस्टमेंट हुआ है, फिर बाकी सारे सांसदों के साथ हुआ, तो इसमें कोई मुझे शॉकिंग नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपको याद है महाराष्ट्र की गली गली बच्चा बच्चा क्या शब्द इस्तेमाल करता था, पन्नास होके एकदम होके। तो अगर इसमें खरीद फरोख्त है, देश का महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानने लगा है कि ईमानदारी अब खरीदी और बेची जाती है। अनिल देसाई जी हमारे साथ हैं। सर आप लोगों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की? लोकसभा स्पीकर को एक पत्र हमने दिया है, लेटर दिया है, यही कह के कि कोई गुट करके आपके पास आए कि हम टू-थर्ड है तो उसको व्यवस्था ना दे, क्योंकि व्यवस्था इस तरह से गुट को देने की कोई प्रावधान कायदे में नहीं है। जो कायदा कहता है कि अगर टू-थर्ड ये रहेगा तो ओरिजिनल पार्टी मर्ज हो सकती है, बाकी गुट करके कोई उसमें मर्ज नहीं हो सकता और उस व्यवस्था देने से वो इनकार करेंगे। अरविंद सावंत जी हमारे साथ हैं। सर आप लोग लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, आप लोगों ने क्या कहा? लोकसभा स्पीकर साहब को कहा जो बाहर मीडिया में फैलाया जा रहा है उसका सच की परीक्षा करी जाए, और दूसरी बात है उसकी परीक्षा करते समय संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि कोई गुट को आप मान्यता दे सकते हैं। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि गुट को मान्यता देगा। अब रही बात 2003 का जो कानून है, सिर्फ पार्टी मर्ज करनी पड़ती, गुट नहीं मर्ज कर सकते। तो ये बताया, उन्होंने निवेदन भी दे दिया और कहा कि बस इस नियम के तहत अगर कोई आए तो भी, और अपने एडिट का कलम ने भी जारी कर दिया है। लेकिन उन्होंने अभी आपने देखा कि जो टीएमसी के बागी सांसद है उन्होंने अलग गुट बना के मर्जर कर लिया, फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर हमारे पास उनको पूछ रहा, जो मुझे क्या पूछ रहे हो आप? ये तो गलत सवाल आप हमसे पूछते हैं। आपने स्पीकर से मांग की है, लेकिन अभी आपके सामने ऐसा हुआ है। नहीं ना भाई, हमने वही तो कहा, गुट को मान्यता नहीं मिलती है। वो उन्होंने भी वही कार्रवाई की है, उनका टीएमसी ने भी लेटर दिया है। किसी पार्टी में मर्ज करना ऐसा नहीं होता, पार्टी मर्ज करनी पड़ती है, गुट नहीं मर्ज करना पड़ता है। सर आप लोग की आशंका क्या है? सर हमसे बात करने के लिए